पहले भी कह चुका हूं कि 4 सभ्यता पढ़ लो, 4 के बाहर किसी में भी क्वेश्चन नहीं जाता। फिर भी अगर गलती से चला जाता है तो मैंने वो सभ्यता आपको करा दी है, उनकी खोज बता दी है, कहां पर है, किसने खोज की है, किसने उत्खनन किया है, ये भी मैंने उसमें बताया है। जो वन लाइनर है केवल उनको मैं लास्ट में डाल दूंगा। मैंने कहा था आपसे कि आप फर्स्ट सभ्यता देख लेना, गणेशर सभ्यता, आर्य सभ्यता, विराट सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि इनके बाहर कभी क्वेश्चन गए हो, पर फिर भी गलती से चले जाए तो वो सभ्यता मैंने आपको करा दी है। इंपोर्टेंट रखना आप कि इन्हीं पर आपको सभ्यताएं मिल जाएगी, इन्हीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आज की सभ्यता लेकर आया हूं, सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता है दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा जहां तक है। फिर भी वो है आपकी आहार सभ्यता। नहीं, आज की सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। क्या सभ्यता है दोस्तों आपकी? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता में दोस्तों, कालीबंगा का अर्थ है, पहले तो कालीबंगा का अर्थ है समझते हैं दोस्तों, तो वो है काली चूड़ियां। क्या है दोस्तों? काली चूड़ियां। ठीक है, इसका अर्थ समझ गए हम, काली चूड़ियां है। हाड़ कालीबंगा सभ्यता कहाँ है स्थित है दोस्तों? तो कालीबंगा सभ्यता स्थित है दोस्तों हनुमानगढ़ में। कहां स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़ ने। और इसकी खोज की थी दोस्तों, तो खोज की थी दोस्तों अमलानंद गोस्ची ने, और वो की थी दोस्तों 1952 में। 1952 में खोज की थी अमलानंद गोस्ची ने, और वो की थी दोस्तों 1952 में। आपका एक फर्स्ट पॉइंट इसके पहले मैंने लिया है कि सर्वप्रथम जानकारी दी थी, वो थी दी दोस्तों एलपी टेस्टिटोरी ने। ठीक है, एलपी टेस्टिटोरी ने सर्वप्रथम जानकारी दी थी। उसके बाद इसको खोज निकाला था अमलानंद घोष ने। कब निकाला था दोस्तों? 1952 में इसको खोज लिया था। ठीक है सर, बात आती है उत्खनन की, तो उत्खनन किया था बीके थापर और बीवी लाल ने। बीवी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन करा था दोस्तों। समय कौन सा था दोस्तों? समय था 2350 और 1750 कार्बन डेटिंग के आधार पर था दोस्तों ये। बात आती है इसके अन्य नाम या उपनाम। बहुत सारे नाम है दोस्तों, किसी भी नाम से आपसे पूछी जा सकती है, तो ध्यान दें आप, बार बार कह रहा हूं आपसे, इस चीज का ध्यान दें आप, पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट आएगा आपसे कि कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी किसको जाना जाता है? कालीबंगा सभ्यता को। कौन सी सभ्यता को जाना जाता है दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता को। नेक्स्ट आएगा कि हड़प्पा की दीनन बस्ती प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी है, और हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी इसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी विशेषता आती है दोस्तों, थोड़ी सी विशेषता देख लीजिए आप। विशेषता में आ जाता है कि आजादी के बाद इसको खोजा गया था दोस्तों। आजादी के बाद इसे खोजा गया था, और इसमें 2 टीलों के रूप में ये मिली है। कालीबंगा सभ्यता है वो 2 टीलों के रूप में मिली है दोस्तों। यहाँ पर मंदिरों के अवशेष यहाँ से मिले नहीं है, मंदिरों के अवशेष यहाँ से मिले नहीं है। और कालीबंगा सभ्यता में एक संग्रहालय है दोस्तों, उसे 1985 और 84 में लिया गया था, और इसकी स्थापना है दोस्तों वो हनुमानगढ़ में ही की गई थी। कालीबंगा संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? वो पूछा जाता है हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी सभ्यता है। इसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट चीज, इसके अवशेष क्या मिले यहाँ से, साक्ष्य क्या मिले, कौन सी चीजें कहां से क्या मिली है, उसकी चीज बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज में कर देता हूं जल्दीबाजी में। वो देखो, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे अपन कि कालीबंगा का अर्थ होता है, वो होता है दोस्तों काली चूड़िया। कालीबंगा कहां स्थित है दोस्तों? कालीबंगा है हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। इसकी सर्वप्रथम नदी कौन सी नदी है दोस्तों? कह रहा था कि सर्वप्रथम जानकारी थी दोस्तों, वो थी दोस्तों एलपी टेस्टिटोरी ने, और खोज की थी दोस्तों सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने। उत्खनन किया था दोस्तों बीबी लाल और बीके थापर ने, और कार्बन पद्धति के आधार पर है 2300 से और 1750 के मध्य। अन्य नाम के नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसको। और हड़प्पा की दीनहीन वस्तु यानी कि निर्धन गरीब बस्ती के नाम से जाना जाता है। प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है दोस्तों। और आजादी के बाद खोजा गया, विशेषता है दोस्तों इसकी कि आजादी के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। 2 टीलों के रूप में ये कालीबंगा सभ्यता मिली थी दोस्तों, और मंदिरों के अवशेष यहाँ से नहीं मिले, अवशेषों के अवशेष यहाँ से नहीं मिले हैं दोस्तों। और कालीबंगा संग्रहालय वो है दोस्तों हनुमानगढ़ में। कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ में है। बाकी मैं इसकी विशेषता, साक्ष्य और अवशेष ये चीजें करवाऊंगा। विशेषता में से ये हो गया, फिर भी अभी आपको तुरंत लीजिए आप क्या क्या मिले थे कालीबंगा सभ्यता से। तो अवशेष मिले थे दोस्तों कच्ची ईंटों से निर्मित मकान। कौन से थे दोस्तों? मकान मिले थे
कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले थे दोस्तों। ईंटों का आकार कैसा था दोस्तों? ईंटों का आकार था दोस्तों 30 गुणा 15 गुणा 7.2, इस आकार की इसमें ईंटें मिली थी दोस्तों। फर्श कौन सा था दोस्तों? अलंकृत व सजावटी। नीचे का कमरा था, कमरे का बिल्कुल सजावटी। फर्श कैसा था? सजावटी, एकदम चकाचक, जैसा मिलता है वैसा चकाचक था दोस्तों। सड़कें समकोण पर काटती हुई दोस्तों, एक इधर से गई एक इधर से गई, बीच में मकान है। इस तरीके से वहां के सड़कें थी, इधर से जाओ दूसरी तरफ से आप मिल सकते थे। ऐसी है दोस्तों, जैसे एक तरह की नगरीय सभ्यता में रहती है, नगरीय सभ्यता में इस तरह की ये सभ्यता थी दोस्तों। उसी तरीके से समकोण पर काटती हुई क्या थी? सड़कें थी। ऑक्सफोर्ड जाल, जेम्सफोर्ड जाल, ये इस तरीके की क्या थी? सड़कें थी। दरवाजे दोस्तों, दरवाजे थे वो मेन सड़क पर ना खुलकर और दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ की सभ्यता कितनी शांत वातावरण की थी। आगे का गेट बंद करके और पीछे से गेट को खोलना। मेन सड़क पर बड़बड़ाहट होता, आवाज होती, तो उसको छोड़कर और पीछे की बातें और गेट का खुलना, यानी कि ये बहुत शांत वातावरण वाली सभ्यता रही होगी शायद, ऐसा मानता है। सड़कें समकोण कर काटती हुई नाली थी दोस्तों। नालियों में भी देखिए आप, एक तरीके से लकड़ियों से निर्मित नालियां थी दोस्तों। लकड़ियों से निर्मित नालियां थी दोस्तों। खेत थे दोस्तों, वो दोहरे जुते हुए खेत थे दोस्तों। उसके साक्ष्य मिलते हैं कि दोहरे डबल बार जुताई निकाले हुए खेत वहां पे मिलते हैं। गांव वाले सब जानते हैं डबल बार खेती और एक बार खेती किसे निकाली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो दोहरे जोते हुए खेत। फसलें कौन सी थी दोस्तों? फसलें मिली थी गेहूं, जौ और कपास। गेहूं, जौ और कपास। कपास होता है दोस्तों रुई। क्या होता है दोस्तों? रुई। कपास होता है। पशुपालन है दोस्तों, ऊंट की अस्थियां व कुत्ता मिलते दोस्तों। ऊंट की अस्थियां व कुत्ता, ठीक है। मोहरे थी दोस्तों, वो बेलनाकार और मेसोपोटामिया सभ्यता थी दोस्तों। मोहरे कौन सी मिली थी? बेलनाकार। कौन सी मिली थी पहले दोस्तों? बेलनाकार थी। यहां से मिले हैं दोस्तों 7 अवन कुंड। क्या मिले थे दोस्तों? यहां से 7 अवन कुंड मिले हैं और अवनी वेदिकाएं और यज्ञ कुंड यहां से मिले थे दोस्त। बालक का कपाल छिद्र मिला है दोस्तों। यहां से बालक का कपाल छिद्र मिला है और कपाल छिद्र ऐसा मिला है दोस्तों, कपाल जिसमें कितने छिद्र थे दोस्तों? 6 छिद्र थे। बालक का कपाल मिला है और कपाल में कितने छिद्र थे दोस्तों? 6 छिद्र कपाल में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों लिपि है। लिपि यहां से ऐसी लिपि मिली है जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया। ऐसी लिपि मिली है दोस्तों जिसको आज तक पढ़ा ही नहीं गया। सोचो आप, जिस लिपि को पढ़ा ही नहीं गया वो लिपि किस काम की, जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया हो। वाप चित्रात्मक यहाँ की लिपि है। वाप चित्रात्मक लिपि है और इसको चित्राक्षर भी आप कह सकते हो, गुष्टोपेदम कह सकते हो और गोमूत्र इसको कह सकते हो। गोमूत्र इसको आप कह सकते हो। ये यहां से मिला था। और एक स्वास्तिक चिन्ह जो अपने घरों पे बनाया जाता है दोस्तों, ऐसे करके ऐसे कैसे बनता है मैं जानता नहीं ज्यादा। ये स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पे कहां से मिला था? कालीबंगा सभ्यता से ये स्वास्तिक चिन्ह मिला था। बचता है दोस्तों, बात कर रहे थे दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के अवशेषों की। अवशेष मिला है दोस्तों, कुमारी देवी का चित्र यहां से प्राप्त हुआ है अपन को। कुमारी देवी का चित्र यहां से प्राप्त है और भूकंप के साक्ष्य भी अपन को कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ पे मिले हैं दोस्तों तंदूर के समान चूल्हे। तंदूर के समान चूल्हे भी अपन को यहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। और चिरायु कब्र के साक्ष्य अपन को यहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट विशेषता यह आ जाती है यहाँ की कि ये थी नगरीय सभ्यता। कौन सी थी दोस्तों? नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। और ये मातृ सभ्यता थी दोस्तों। और यहाँ पे एकल परिवार पाया जाता था दोस्तों। नगरों में अधिकतर अपन जानते हैं कि एकल परिवार ही मिलते हैं और मातृ सभ्यता माताओं की ज्यादा चलती मिलती है। इसलिए ये कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता इसको कह देते हैं अपन, ठीक है। नगरीय सभ्यता ये एक तरीके की कालीबंगा सभ्यता थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे अपन विराट सभ्यता की।